The Revenue and Rehabilitation Minister has said that he's quit on moral grounds. He's also assured that he will cooperate fully in the probe. The minister had allegedly got the CMO, Dr. S.P. Singh, abducted for failing to accommodate his candidates in the list of transfers. पंडित सिंह ने अच्छा काम कर दिया सरकार की खुद की प्रतिष्ठा के लिए और अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ये अच्छी बात है, लेकिन ये और बुरी बात है कि सरकार को ऐसे मामलों में दूसरे कार्रवाई भी करनी चाहिए। केवल मंत्रिमंडल से हट जाना ये काफी नहीं। Gross abuse of power has shocked the nation, and Yadav is under fire for failing to act against his cabinet colleague. The CMO continues to be untraceable, and his family claims threats to his life. The Akhilesh Yadav government had merely ordered a probe into the incident, which had once again highlighted the lawlessness of those in power. Uttar Pradesh government has also acknowledged that the CMO is untraceable. Uttar Pradesh government has been speaking in different voices, though, over the issue. Our correspondent Amir Haq spoke to the sacked UP Minister Vinod Singh, who says that the CM did not ask him to resign, and he did so only to ensure that he does not become a cause of embarrassment for his party. अब प्रकरण में ये देखा कि पार्टी की छब हमारे नेता की छब न खराब हो, हमने स्वतः अपने मन से नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे दिया। क्या पार्टी में किसी ने आपसे कहा या मुख्यमंत्री ने आपसे कहा? हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, पार्टी में कोई नहीं कहा। तो क्या वजह है कि ये फैसला लेने के लिए आपको 4 दिन इंतजार करना पड़ा? अब मुझे 4 दिन कहां, ये तो 2 दिन की घटना है। और कल शाम को रात में पता चला कि जांच बैठ गई है, तो जब जांच बैठ गई तो हमने इस्तीफा दे दिया। देखिए, आपके जो आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि आपने उनको किडनैप करने की कोशिश की, आपने घर से उठाया, उनको धमकाया, मारपीट की, गाली गलौज की। इस पे आपका क्या कहना है आज? इसके पहले हमारे ऊपर 25 साल के राजनीतिक जीवन में किसी को किडनैप करने का मुकदमा है? मैं कभी जेल भी नहीं गया। 3 से 4 गाड़ी एक्सीडेंट का एक मुकदमा हमारे ऊपर है। जो गाड़ी से जो है एक्सीडेंट हुआ था, हमारी गाड़ी नहीं हुआ था, उसमें भी फर्जी ये घटना है करीब 85-86 की। अच्छा, ये बता दीजिए कि अपॉइंटमेंट को लेकर आपकी बात क्या हुई थी सीएमओ से? और उसके ये बताइए, संविदा की नौकरी के लिए जो है मंत्री जाएगा अपहरण करने? अरे अब अधिकारियों की ये साजिश थी, जो है उस साजिश में सीएमओ को जब डीएम लेकर के आए तो उसके घर क्यों नहीं भिजवाई? 4 दिन क्यों उसको जो है कहां रखे थे? उसके घर भिजवा देते, उनके परिवार के लोग मिल लेते। नहीं, आपकी बात क्या हुई थी ये तो साफ साफ बता दीजिए। किससे? किस बारे में बात हुई थी? देखिए, हमारा नैतिक कर्तव्य है, सीएमओ का कार्यालय और हमारा घर 50 मीटर के दूरी पर है, और वहां की जनता हमको वोट देकर जिताती है। और जब जनता जिताती है तो चाहे हमारा विरोधी कोई आवे, चाहे हमारे पक्ष का कोई आवे, और उनकी बात हमको सुनना पड़ता है। यानी आपका मानना है कि तो जब सूची टंगी और गोंडा के 900 लोगों ने आवेदन किया था, उनका नाम नहीं था और बाहर के लोगों का नाम था, तो लोग आक्रोशित होकर के सीएमओ कार्यालय में नारा लगाए, उसके बाद हमारे घर चले आए। हमने सीएमओ को टेलीफोन किया कि ये गलत है, और जो है 10 बजे रात में क्यों सूची लगानी थी 10 बजे सुबह लगाते, 10 बजे से 5 बजे लगाते। तो कहा डीएम साहब लगवा कर जो है 10 बजे लगाना और चले जाइए लखनऊ, और चले गए लखनऊ। तो हम कहा ये गलत है। तो जो है हम इतना कहने का हमारा अधिकार नहीं है। हमने ये कहा कि हम जांच कराएंगे इसकी, और जो है जांच कराने के बाद आप लोग दोषी हैं, आप लोगों को सजा मिलेगी। वो लोग समझे कि लोग नारा लगाते चले गए होंगे कहीं अलग, इधर उधर उत्पात किए थे जो लोग नहीं हुआ जिसका, तो उसमें हमारा क्या दोष था? लेकिन वहां के लोगों ने हमको मत दिया, वोट दिया, जिताया, जिताते हैं। अगर वो आएंगे तो हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो आपको क्या लगता है? All right, and for more on this story, what we'll do is go across to Amir Haq again. And Amir, despite the mountain of evidence against him, despite the fact that he's been sacked by Akhilesh Yadav, now that's something we haven't seen, despite the number of controversies that his ministers have been involved in, the minister, or rather the sacked revenue minister, still defiant. Yes, definitely, Siddharth. He still seems defiant, and that's what comes across in the interview that you've just seen. He says that the chief minister hasn't asked him to resign. His party people haven't spoken to him in terms of asking him to quit the cabinet. It was just
he himself, owning a moral responsibility, and just so that he doesn't bring a bad name to the party and the government, that he has tendered his resignation. And also one thing very important that he has acknowledged in this interview is that he did approach the CMO Gonda to ask him to make certain changes in the list of appointment that he had made earlier. He acknowledges something. He acknowledges having called him up over his phone, something that he has denied over the last 4 days. He says he had earlier said that I had done absolutely no communication with the CMO concerned. I do not know him. I haven't ever spoken to him. I have never spoken to him about the list that he had prepared for the contractual appointment of doctors that he was making. So obviously, it goes on to prove that the minister was on the wrong side of the law, and that he finally quit because of pressure from his cabinet, from the chief minister, but that is something that he does not acknowledge on record. Right, Amir, obviously you have a very, very busy day lined up, given the kind of stories that you've been getting us right through the morning.